तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सभी इंसान की किस्मत या उन्होंने आगे चलकर जो करना है वो एक बुक ऑफ फेट नाम की बुक में लिखा होता है। फिर हम हमारी कहानी के हीरो एक्स से मिलते हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। एक दिन एक्स अपनी बुक्स ऑफ फेथ देखता है लेकिन वो देखता है कि उसकी बुक ऑफ फेथ पूरी तरह से खाली है। एक्स अपनी बुक अपने अंकल को दिखाता है और उसमें कुछ न लिखा देखकर वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। एक्स के अंकल आंटी को लगने लगता है कि उसके पास उसके लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। कोई रोल न होने के बाद भी एक्स अपनी अंकल की हेल्प करने का डिसाइड करता है और टाउन तक वेजिटेबल पहुंचाने लगता है। एक दिन एक्स टाउन जाते हुए एक लड़की सिंड्रेला से मिलता है और धीरे धीरे सिंड्रेला एक्स की पहली दोस्त बन जाती है। हालांकि एक्स को ज्यादातर बच्चे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक्स की बुक में कुछ नहीं लिखा है और वो अपनी बुक दिखाने लगते हैं जिसमें उनके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ लिखा था। अब एक्स हमेशा सिंड्रेला से मिलने लगता है और हम देखते हैं कि सिंड्रेला को ज्यादातर अपनी स्टेप मदर से डांट ही पड़ती रहती है। सिंड्रेला बताती है कि उसकी बुक में लिखा है कि एक दिन वो एक प्रिंस से शादी करेगी। हालांकि सिंड्रेला को इस पर ज्यादा विश्वास नहीं है। कुछ दिन बाद एक्स को एक वुड की स्वॉर्ड मिलती है और वो उससे ट्रेनिंग करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद एक्स को पता चलता है कि शॉपकीपर के हस्बैंड को कुछ मॉन्स्टर ने फॉरेस्ट में मार दिया है। एक्स उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लेडी एक्स पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक्स को कैसे फेथ के बारे में पता होगा जबकि उसकी बुक तो खाली है। उसी रात ट्रेनिंग करते हुए एक्स को कुछ आवाज आती है और वो भागने लगता है। एक्स देखता है कि रीना एक पेड़ के नीचे दबी हुई है और कुछ मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। एक्स तुरंत रीना की मदद करने पहुंच जाता है। रीना एक्स को भागने के लिए कहती है लेकिन एक्स उसकी मदद किए बिना जाने से मना कर देता है और बिना डरे अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन एक्स मॉन्स्टर को कुछ नहीं कर पाता। फिर रीना एक्स को एक बुक मार्क देती है जिसका यूज करके एक्स एक हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास एक रियल स्वॉर्ड भी आ जाती है जिसकी मदद से एक्स सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर रीना एक्स को समझाने लगती है कि यहाँ हर जगह एक स्टोरी चल रही है जिसमें कुछ लोग मिलकर इस स्टोरी को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए रीना और इसके ग्रुप का काम है मेन कैरेक्टर को बचाकर स्टोरी को सही करना। रीना को मेन कैरेक्टर को ढूंढना है। एक्स बताता है कि मेन कैरेक्टर जरूर सिंड्रेला होगी। रीना बताती है कि फिर तो सिंड्रेला जरूर खतरे में होगी क्योंकि एक केओस टेलर नाम का क्रिएचर सभी मेन कैरेक्टर्स को मार रहा है। लेकिन तभी सभी लोग मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं और सभी मॉन्स्टर्स के बीच में एक लोकी नाम का बंदा खड़ा था जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। एक्स तुरंत सिंड्रेला को बचाने के लिए भागने लगता है लेकिन रीना का ग्रुप एक्स को रोकता है और उसे बताते हैं कि सिंड्रेला की मदर जो कि एक फेरी है वो भी लोकी के साथ है क्योंकि कुछ पास्ट में सिंड्रेला अपने प्रिंस तक नहीं पहुंच पाई थी। फिर वो एक्स से उसका क्रेस्ट दिखाने को कहते हैं। जब एक्स अपना क्रेस्ट दिखाता है सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक्स के पास कई क्रेस्ट थे और उनकी मदद से वो किसी भी हीरो के साथ कनेक्ट हो सकता था। फिर सभी टाउन में पहुंच जाते हैं और अपनी हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस बार एक्स एक लेडी हीरो एलिस में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने में लग जाता है और कैसल तक अपना रास्ता बना लेते हैं लेकिन तभी मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। रीना एक्स के साथ कैसल में जाने लगती है और बाकी के पार्टनर्स मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। एक्स और रीना कैसल में पहुंचते हैं जहां उन्होंने लोकी दिखता है जो बताता है कि रीना एक प्रिंसेस है जो कि सभी स्टोरी को ठीक करती है। तभी बाकी दोस्त भी आ जाते हैं लेकिन वो सभी काफी कम थे क्योंकि लोकी ये गेट खोलता है और अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे। साथ ही वहाँ फेरी गॉड भी थी और फिर वो अपनी विलन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक्स और उसके साथियों पर अटैक कर देती है। सभी मॉन्स्टर्स को रोकते हैं और एक्स फेरी मदर से फाइट करता है लेकिन फेरी की मदर अपने अटैक से एक्स को घायल कर देती है। पर रीना के पास हीलिंग पावर्स है तो वो आसानी से एक्स को हील कर देती है। फिर एओस दोबारा फाइट करने लगता है। अब की बार एक्स फेरी मदर को कोई चांस नहीं देता और अपनी अटैकिंग स्किल्स के साथ उसे हरा देता है। उनके जीतने के बाद भी रीना फिर से स्टोरी बदलने लगती है और स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग पर एंड कर देती है। नेक्स्ट डे एक्स को आखिरकार उसकी जिंदगी की वजह मिल ही जाती है और वो डिसाइड करता है कि उसके पास तो कोई फेथ ही नहीं है लेकिन अब से वो दूसरों की फेथ की रक्षा करेगा और रीना का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। उनकी जर्नी पर उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था। एक्स इससे पहले मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे हरा देता है और वो मॉन्स्टर भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। रीना उस इंसान को अपनी हीलिंग पावर से ठीक करती है और फिर वो उसे पास के विलेज में ले जाने लगते हैं। उस आदमी को बिल्कुल याद नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था और बताता है कि ये उसके बुक ऑफ फेथ से बिल्कुल उल्टा है। सभी समझ जाते हैं कि ये काम जरूर केओस टेलर का ही होगा। सभी विलेज में पहुंच जाते हैं और विलेज की एल्डर उन्हें बताती है कि अभी भी एक लड़की फॉरेस्ट से वापस नहीं आई है। वो बताती है कि एक वुल्फ ने उस लड़की को बेवकूफ बनाकर उसकी ग्रैंड मदर को खा लिया। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि उसका फेथ है कि वो वुल्फ को मारेगा लेकिन उस आदमी को वुल्फ के पास भेजने में सभी विलेज के लोग डर रहे थे। तो एक्स का ग्रुप फैसला करता है कि वो उस लड़की को बचा कर लाएंगे। सभी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो लड़की भी मिल जाती है। फिर वो सभी उसकी ग्रैंड मदर के घर जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है पर तभी पता चलता है कि वो लड़की ही असल में केओस टेलर है। केओस टेलर घर में आग लगा देती है। हालांकि सभी बिना जले घर से निकल जाते हैं। फिर केओस टेलर बताती है कि सभी लोग अपने लोगों के साथ चले जाते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वो किसी को खुशी से रहने नहीं देगी
और तभी केयस टेलर अपने मॉन्स्टर्स को वहां बुला लेती है और एक्स का ग्रुप भी अपने हीरो फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सभी मिलकर एक्स के लिए रास्ता बनाते हैं और एक्स केयस टेलर से फाइट करता है, लेकिन केयस टेलर एक्स को हरा देती है और जिससे एक्स का माना कम होने लगता है। सभी केयस टेलर पर अटैक करते हैं और रीना एक्स का माना वापस लाने में मदद करती है। एक्स अपना माना रिकवर कर लेती है और फिर से केयस टेलर से फाइट करता है और इस बार उसे हरा भी देता है। फिर रीना स्टोरी फिक्स कर देती है जिससे सभी ये सब भूल जाएं और फिर से अपनी जिंदगी में लग जाएं, जिसके बाद ग्रुप फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक शांत ढूंढ से भरी जगह पर पहुंच जाते हैं और शेन एक्स को बताता है कि वो जगह 2 स्टोरी जोन के बीच की जगह है, सिर्फ खाली बुक वाले ही इस जगह से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहाँ डोंकी होडे नाम का एक नाइट आता है और वो बताता है कि वो एक्स का मास्टर है। फिर वो सभी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर डोंकी होडे सभी को अपने विलेज ले जाता है और रीना बताती है कि डोंकी होडे ही उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद उनके विलेज पर अटैक होता है और डोंकी होडे विलेज के लोग के साथ मिलकर बैटल जीत भी जाता है। उसी रात एक्स के सामने लोकी आता है और उसे बताता है कि मेन कैरेक्टर जैसे डोंकी होडे सिर्फ पपेट होते हैं। लेकिन तभी लोकी वहां से चला जाता है क्योंकि रीना भी वहां आ जाती है। उस विलेज के प्रिंसेस एक्स और रीना को बताती है कि वो एक असली इंसान नहीं है, बल्कि डोंकी होडे ने उसे अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। और एक बार डोंकी होडे एक विंड मिल से भी फाइट करने पहुंच गया था। नेक्स्ट डे विंड मिल मॉन्स्टर विलेज पर अटैक कर देता है और सभी वहां से भाग जाते हैं, सिर्फ डोंकी होडे को छोड़कर। लेकिन वो मॉन्स्टर डोंकी होडे को भी पीछे फेंक देता है और अब डोंकी होडे को हारा देख एक्स और उसका ग्रुप मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, पर उनका कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर एक्स एक दूसरे हीरो में बदलता है जिससे उसे फायर पावर मिलती है और वो फायर की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। डोंकी होडे भी ये देखकर काफी खुश होता है। फिर रीना अपने पास से उस विलेज की स्टोरी भी ठीक करती है और प्रिंसेस को सभी की मेमोरी से मिटा देती है क्योंकि वो एक रियल पर्सन नहीं है। फिर वो सभी एक आइस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक बेहोश लड़की दिखती है। एक उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले लेता है और कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक घर दिखता है। घर की ब्लाइंड ओवर उन्हें घर में आने देती है। कुछ देर में उस लड़की को होश आता है और वो बताती है कि उसके दोस्त काय को फॉरेस्ट की आइस क्वीन अपने साथ ले गई है। सभी काय को बचाने का डिसाइड करते हैं और आइस क्वीन के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। तभी काय उनके सामने आता है और बताता है कि वो खुद यहाँ आया है क्योंकि उसकी बुक ऑफ फेथ में लिखा है कि उसे आइस क्वीन के साथ रहना है। जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि बाहर के लोग मेंशन में है, वो एक ही हॉल में सभी को गिरा देती है। सभी नीचे गिर जाते हैं और काय भी उनके पास आता है, लेकिन रीना समझ जाती है कि काय पर क्वीन ने कर्स किया है। काय की दोस्त उसे पास्ट की बातें याद दिलाकर उसका कर्स तोड़ देती है, लेकिन तभी वहां क्वीन आ जाती है और सभी पर अटैक करने लगती है। शेन एरो से क्वीन पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो ब्लाइंड लेडी जिसने उन्हें घर में रहने दिया था वो आती है और बताती है इस सब के पीछे उसका दिमाग है। तभी लोकी वहां आ जाता है और उस लेडी की कर्ली के नाम से बुलाता है और तुरंत उसके साथ वहां से चला जाता है। फिर वो सभी एक रेगिस्तान में आ जाते हैं जहाँ रीना थकान की वजह से गिर जाती है। तभी एक लड़का रेन वहाँ आता है और रीना को पानी देता है, लेकिन तभी वो रीना की बुक चुरा कर भागने लगता है। रीना उसे पकड़ लेती है और उसे मारती है। फिर रेन बताता है कि एक आदमी ने उसे एक गुफा में बंद कर दिया था जहाँ उसे एक लैंप मिला जिसमें से एक जीनी निकला और उसकी मदद से रेन गुफा से भी बाहर आ गया और अमीर भी बन गया। लेकिन एक दिन उसका लैंप किसी ने चुरा लिया जिसकी वजह से वो फिर से पहले जैसा हो गया। फिर रेन बताता है कि उसकी बुक ऑफ फेथ में लिखा है कि वो अमीर बनेगा और इसकी शादी एक सुंदर प्रिंसेस से हो गई, जिससे पता चलता है कि रेन ही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तभी मौसम बदलने लगता है और सभी रेन का लैंप वापस लाने में उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रीना फिर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सभी आराम करने का तय करते हैं। फिर एक्स पूछता है कि रीना इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती है। शेन बताता है कि लोकी ने रीना का घर डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं और सभी उनसे फाइट करने लगते हैं। रेन रीना के पास ही रहता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है। रेन रीना को छोड़कर भागता नहीं और वहीं रहता है। वो मॉन्स्टर रेन के पेट में मारकर उसे घायल कर देता है। तभी एक्स आकर मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन धीरे धीरे रेन मरने लगता है, कोई उसे बचा भी नहीं पाता। जिसके बाद रीना डिसाइड करती है कि वो जीनी के पास की मदद से रेन को फिर से जिंदा करेंगी। सभी टाउन में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें फिर से लोकी मिलता है। रीना रेन की मौत का इल्जाम लोकी पर लगाती है, लेकिन लोकी कहता है कि रेन की मौत रीना के गुस्से की वजह से हुई है। तभी वहां का किंग उन्हें अपने कैसल में टेलीपोर्ट कर लेता है जिनी के पास की मदद से। सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो किंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एक्स रीना के लिए जिनी को उलझाता है और रीना किंग पर अटैक करती है, लेकिन किंग अपनी पार से रीना का अटैक रोक लेती है। लेकिन रीना आसानी से किंग को हरा देती है, जिससे जिनी भी गायब हो जाता है। मगर फाइट के दौरान लैंप टूट जाता है, जिसकी वजह से वो रेन को अब वापस नहीं ला सकते थे, जिसके बाद रीना निराश होकर पूरी स्टोरी को वैसे ही कर देती है जैसा उसे होना चाहिए था। फिर वो सभी अपने नेक्स्ट मिशन पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी दोस्ती एलिस से होती है, लेकिन तभी एलिस के दोस्त को कुछ व्हाइट रैबिट ले जाते हैं, तो सभी उसकी मदद करने एक कैसल में आ जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि एलिस ने उन्हें फंसाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। फिर केओस टेलर उनके सामने आती है और उन्हें पता चलता है कि उसी ने एलिस के दिमाग में उनके ग्रुप के लिए झूठ भर दिया है।
फिर केयस टेलर अपने हार्ट मैजिक से सभी को हरा देती है, लेकिन फिर रीना और एक्स एक नए हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस बार रीना केयस टेलर के सभी अटैक रोक लेती है और एक्स एक पावरफुल अटैक से केयस टेलर को खत्म कर देता है। रीना स्टोरी ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ लोकी एक बड़े ड्रैगन के साथ आ जाता है और एलिस को किडनैप कर लेता है और ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए सभी फॉरेस्ट में चले जाते हैं। सभी एलिस को बचाने के लिए वापस कैसल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ब्लाइंड लेडी और लोकी मिलते हैं। लोकी ड्रैगन को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर ड्रैगन उन्हें बताता है कि जैसे ही वो एलिस को खा लेगा वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर बन जाएगा। एक्स ड्रैगन की आंख पर अटैक करता है, जिससे वो किसी पर अटैक नहीं कर पाता और सभी मिलकर ड्रैगन को हरा देते हैं। ड्रैगन के हारने के बाद लोकी अपना बुक मार्क दिखाता है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लोकी के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से कोई उसके सामने नहीं टिक पाता। एक्स रीना के सामने गिर जाता है और तभी एक्स को एक आवाज सुनाई देने लगती है, जो उससे कह रही थी कि उठकर फाइट करो। तभी एक्स एक लेजेंडरी हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने एक ही हाथ में ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर वो लोकी से फाइट करने लगता है। लोकी अपनी क्लोन बना लेता है, लेकिन एक्स एक स्किल का यूज करता है, जिससे आसमान से डोनट्स और कुकी गिरने लगती है, जिससे लोकी को डैमेज पहुंच रहा था और वो खत्म भी हो जाता है। लोकी की हार के साथ एलिस भी वापस आ जाती है और रीना स्टोरी को ठीक कर देती है। अब यहीं पर एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।